आता मेरे ऊपर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के काम काज होते हैं, मैं बच्चे संभालू करके काम करूँ, फिर भी आज वो जो है ना, मैंने मजाक किया है वैसे हम लोग। ये देखें घर शायद भाई वालों का और का माहौल है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी मैं हाँ जी, ये शायद भाई का रूम है। ओ सोच निकल गया माशाल्लाह। तो वो देंगे, एनिवर्सरी भी करेंगे। क्योंकि कमरे जो है ना ऐसे वो नहीं है तो ऐसे अजीब लगता है। शायद भाई की अम्मी साद की अम्मी हो गई, ये साद का साहब आ गया। बड़े बिजी हो बेटा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक है। ये के दरवाजा खोलो, फिर पता चला मैंने कहा मामी है कि कोई और आया। नहीं मैं आई हुई थी, मैंने कहा के तैयारी वगैरह इन्होंने पकड़ लिया है। ये देखें बाइक भी है और हेलमेट वगैरह भी उठा लिया। महसूस हो रही होगी यहाँ से देखे ये सूजी पड़ी है, मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप तमाम देखने वालों की दुआओं से व्लॉग जी हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। और आज मौसम जो है ना कुछ इस तरह का बना हुआ है, देखेंगे हल्के हल्के से बादल भी छाए हुए हैं और इतना ज़्यादा धूप भी नहीं है। बस जैसे सर्दियों की धूप होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही धूप है और सूरज के आगे जो है ना बादल है। और हर रोज़ जो है ना मौसम कुछ इस तरह का होता था कि जैसे ही मतलब सूरज निकलता था 8 बजे से इतना फुल गर्म धूप निकल आती थी, लेकिन आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और हल्की हल्की सी धूप भी है। और बच्चे जो है ना आज घर हैं, क्योंकि हफ्ता एतवार जो है ना स्कूल की इनको छुट्टी होती है, तो आज घर बैठे हैं। तो मैंने इनको कहा है कि आप लोग नहा नो के चेंज वगैरह कर लो, कपड़े न्यू पहन लो और तैयारी श्यारी कर लो, क्योंकि फिर स्कूल चले जाते हो तो फिर शाम को आते हैं तो इनको टाइम नहीं मिलता नहाने का, फ्रेश होने का। तो इस वजह से तो बाकी का घर का काम जो है ना मैंने सारा ओके कर लिया है, झाड़ू पोछे सारा कुछ ओके हो चुका है। सिर्फ मेरी रहती है किचन की सफाई और बर्तन भी कुछ धुले हुए हैं और कुछ जो है ना अभी थोड़े जैसे कि नाश्ता वगैरह किया है धोने वाले पड़े हैं, वो भी धोऊंगी और मतलब किचन की सफाई करके ओके हो जाएगा सारा काम। और आपके भाई जो है ना हाय 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 हाय, रात का इतना उसको ना दाढ़ में दर्द है, इतना दर्द है ना, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह जब मैं उठी तो गई, आंखें ऐसे तर रही थी पानी की तरह। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको? फिर बोलते हैं कि मेरी दाढ़ में रात का दर्द है, मुझे सुकून नहीं आया, नींद नहीं आई, तो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द हो रहा है, तो सुकून नहीं आ रहा। तो मैंने कहा हल्का फुल्का सा थोड़ा सा नाश्ता कर लो, क्योंकि दाढ़ की वजह से कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। तो फिर जाना दवाई वगैरह जो है ना वो आप ले आना। तो अभी तैयारी वगैरह इन्होंने पकड़ ली है। ये देखें बाइक भी है और हेलमेट वगैरह भी उठा लिया है इन्होंने। हाँ दवाई लेने जा रहे हो? जा रहा हूँ। ये देखें ये वाली साइड जो है ना ये आपको महसूस हो रही होगी, यहाँ से देखें ये सूजी पड़ी है, मतलब इतना दर्द है ना बहुत ज़्यादा और खाया पिया भी नहीं जाता इनसे। तो मैंने कहा कि आप चल के पहले अपनी दवाई लो, फिर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे तो आराम आ जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी जो है ना हेलमेट पहन ली है, तैयार होके फिर जाएंगे डॉक्टर के पास और वहाँ पर जो है ना उनको हाल हकीकत जो है ना दांतों वाले डॉक्टर के पास जाना और जो भी दवाई वगैरह होगी वो आपको देंगे, फिर वही खाना, तो इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। जाऊंगा पता करूंगा। हाँ तो इसलिए मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, मतलब इतना मेरी दाढ़ में दर्द है। तो मैंने कहा आज का व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं बनाती हूँ, जितना मेरे से बन पाएगा वही शेयर कर दूँगी बहन भाइयों के साथ। तो इस वजह से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और बाकी का जो है मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ पर देखें अभी किचन का सामान वगैरह वैसे का वैसा सारा बिखरा पड़ा है, मतलब कोई सेटिंग वगैरह मैंने नहीं की है। कढ़ाई में सालन रखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जो है ना अभी तक नाश्ता नहीं किया, उन्होंने सिर्फ
सुबह जैसे ही उठे थे तो थोड़ा सा चाय और पापा खाया था इन्होंने, तो फिर अभी घूम फिर रहे हैं। अभी इनका दिल नहीं कर रहा खाना खाने को, जब इनको भूख लगेगी तो तब। आज इतवार है ना, आज वो आपके पापा को बोला है वो जाएंगे तो अगर वो टीचर कह रही थी बुक्के भी। हाँ बुक्के भी बोल दो उसको। रुको 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 रुको, जल्दी जल्दी से भाग जाएगा वो ना। बुक्के इनकी लेनी है तो फिर हर रोज टीचर बोलती है चले गए। होए 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 होए, अब मोबाइल भी दोनों घर में है, नहीं तो फ़ोन कर देती। अच्छा आ जाए फिर वसीम को भेजेंगे, वो ले आएगा। आज भी वैसे छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, नहीं तो कल ले लेंगे। आज वर्दी ले आएंगे ना तो कल बुके ले लेंगे, परसों वाले दिन आप जो है ना स्कूल चले जाना। वो बुके इनकी लेनी थी तो इन्होंने कहा कि इसके अब्बू जा रहे थे दवाई लेने के लिए, तो कह रही थी कि उनको बोलो कि मेरी बुकें लेकर आएँ। फिर मैंने कहा जाओ भाग के जाओ, रोको उसको, फिर मैं उनको बताऊं। फिर वो चले गए, अभी कह रही है कि वो तो चले गए। मैंने कहा वो चले गए हैं तो फिर आप जो है ना कल भी वैसे संडे है, छुट्टी है, कल ले आएंगे। फिर परसों वाले दिन आप लोग जो है ना स्कूल जाओगे। मेरी भी बुकें नहीं थी, मैं भी ले आई। हाँ तो फिर आज नहीं तो कल छुट्टी है, फिर कल भी ले आएंगे। जब परसों वाले दिन आप स्कूल जाओगी तो आपकी न्यू यूनिफॉर्म भी होगी और जो है ना बुकें वगैरह भी आ जाएंगी, ठीक है। हाँ तो उधर देखें, बच्चे के काम चेक करें। ये पता नहीं क्या इन्होंने गिलास में मिक्स किया हुआ है, मट्टी वगैरह। तो अभी ये जो है ना खेल रहे हैं। ये मग्गा मेरा उठाया हुआ है आप लोगों ने, आपको तमीज नहीं है, सारी मट्टी भर के रख दिया। ये कहाँ से आया आप लोगों के पास? ये कौन लेकर आया था? आप मग्गा लेकर आए थे सदीक? हाँ आपका है? अच्छा ये इनका है, जिनका है वो ही उठा कर बैठा है। वो देखें बच्चे जो है ना यहाँ पर। हाजरा इस्माइल का ख्याल करना, मैं थोड़ा व्लॉग वगैरह बना लूँ तो फिर वो सोया पड़ा है। आप यहीं बैठी हो ना, यहीं पर खेल रही हो ना, जब आवाज आएगी तो चल के उसको उठा लेना, ठीक है। यही खेलती रहो। मैंने ये नहीं, अभी नहीं उठेगा, अभी धूप पे वो सोया हुआ है, जब उठेगा तो तब उठा लेना उसको, ठीक है। हाँ तो अभी देखिए ये बकरियां वगैरह जो है ना यहाँ पर जा रही हैं, और उसके बाद हसनैन और अक्सा और बाकी जो है ना बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आपको चल के मैं आज ऐसा शायद वालों का घर का विज़िट जो है ना वो दिखाती हूँ, विज़िट कराती हूँ कि घर जो है ना जब से बना है, तैयार हुआ है, तो मैं जो है ना यहाँ पर नहीं गई। तो आज जो है ना ओके हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप चल के देखते हैं इनका घर। और सबसे पहले ये देखें, लुक देखें गेट की, माशाल्लाह। ये देखें घर शायद भाई वालों का, और ये देखें ऐसा शायद वालों की अम्मी भी यहाँ पर मौजूद है। और माशाल्लाह ये देखें, लुक चेक करें घर की, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये बाहर बरामदे का माहौल है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ जी, मतलब जिनके घर भी बने हुए हैं सबसे मुख्तलिफ आप लोगों का घर है। न्यू डिज़ाइन ही होता है, सही। और चलते हैं इस रूम में। हाँ जी, ये शायद भाई का रूम है। ओ स्विच निकल गया। हाँ जी जैसे, हाँ ये देखें, ये शायद भाई वालों का रूम है। इसमें भी ये देखें लाइटें वगैरह और खूबसूरती, बेहतरीन VIP। अभी वो मेरे ख्याल में शिफ्ट नहीं हुआ है, ऐसा तो वहाँ पर है ना। वो हमारे माशाल्लाह, तो वो देंगे, एनिवर्सरी भी करेंगे, माशाल्लाह। फिर इधर आएंगे। आज वो आ जाएगा शाम तक, सेट करेंगे, सही, फेस रिवील करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आएंगे तो ये घर जो है ना वो कमरा सेटिंग शूटिंग और खुद वो करेंगे सारा कुछ। सही सही, माशाल्लाह। मैं जब तक मैं थोड़ा सरप्राइज नहीं देंगे उसका तक बदल जाती। हाँ सही है, अच्छी बात है, क्योंकि कमरे जो है ना ऐसे वो नहीं है तो ऐसे अजीब लगता है। और इतना प्यारा घर बना हुआ है तो उसके अंदर खूबसूरती हो तो फिर मज़ीद अच्छा लगता है ना। सही, माशाल्लाह। चले जी, ये है शायद भाई वालों का कमरा। और उसके बाद हाँ ये हो गया आप ही का कमरा।
ये देखें मतलब शायद भाई की अम्मी साद की अम्मी हो गई। ये साद का और ये इनका रूम है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बर्तन वगैरह भी ऊपर से रखे हुए हैं। और 3-4 महीने हो गए पूरे में धाम का सिवाल हो गए। तो इसलिए मैं शायद को कहा जल्दी काम अच्छा ये क्या चीज लेकर आई हो? ये देखो लस्सी बनाने के लिए 6 महीने हो गए इसको ढूंढते शीशा भी लगा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, इसमें लस्सी बनाओगी? आपके जानवर तो नहीं है? दूध वो लेते हैं दूध। अच्छा अभी कह रहे थे हम सर्दी है ना, हाँ इसलिए अभी लस्सी नहीं पी है 1 मंथ। क्योंकि ठंड है, फिर ठंड की वजह से बच्चे भी पीते हैं लस्सी वगैरह तो जुकाम हो जाता है, फिर बीमार हो जाता है इसलिए। माशाल्लाह चीज आपने पहले लेके रख दी। बस आज एक चीज ली है ना, ऊपर से मंधानी जैसी होती है मट्टी मंधानी, हाँ वो मिल जाती। वो भी होता है कलर वाले, हाँ वो लेने हैं, बाद में मट्टी बनाएंगे घर में। फिर तुम मजे का जबरदस्त माहौल बन जाएगा। है 6 महीने हो गए शायद ढूंढते हफ्ता हो गया लंबा है। माशाल्लाह सही है, बहुत अच्छा है और खूबसूरत भी है। आप यहाँ पर बैठ के फिर मट्टी लस्सी बनाती रहना सुकून से। जबरदस्त। देखे जी बहन भाइयों, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? जैसे कि लस्सी बनाते हैं ना, ये वो जगह है यहाँ पर इसके ऊपर मट्टी रख दे और रस्सी होती है इधर डाल के फिर मट्टी नीचे बैठ के इंसान बना लेता है, लस्सी बना लेता है। तो ये देसी माहौल का, देसी जो है ना ये आप ही ने ढूंढ कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि आजकल जो है ना कह रहा था आप अम्मी जैसे गाँव में होते ना, हाँ। आपकी गाँव होती थी जैसे रस्सी बनाती ईटा का, हाँ ईंटें रख के साथ 4 पाई के पावे के साथ हाँ बनाते थे। हाँ बनाते थे। अब वो मैं आपको आज चीज लेके दूंगी, जैसे वो महारानी मट्टी हाँ बिल्कुल वैसे बना के मैं दूंगी। माशाल्लाह मैं कहा चलो जैसे सही है, जबरदस्त है, खूबसूरती भी है। और घर में तो साहब पूरी गर्मियाँ जैसे कि हम लस्सी के बगैर रह नहीं सकते। मैं भी बनाती थी, मैं तो जूसर मशीन में डाल के फिर घुमा के बना लेती थी। कई जूसर मशीन में, कई बोतल में, हाँ बस ऐसे ही होता है। आप किसी का जुगाड़ लगा लिया, 2 किलो दही लेके ना ताजी घर में इधर से मट्टी के डाल के बना लिया। बेहतरीन जबरदस्त। इसलिए अच्छा जी, देखिए आपने देख लिया, दोनों रूम भी देख लिया और बरामदा भी देख लिया और बाहर सहन का जो है ना, ये देखें सहन भी अच्छा है माशाल्लाह, प्यारा है। जितना भी बच्चा है इन्होंने प्लस्तर वगैरह करके वीआईपी सहन भी बना लिया है और माहौल बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने कहा था कि कब की नहीं आई, तो आज चल के जो है माहौल दिखा लूँ। और हफ्तादारी हो गए, हमारा काम कंप्लीट हुआ है। हाँ अभी तो करवा रहा था, उसको मैं रोका था। हाँ ऊपर से पर्दे लगाता हूँ, ऊपर से कमरा बनवाता हूँ। मैं कह सर्दी अल्लाह का नाम में कोई निकाला क्योंकि ठंड हो गई है, सर्दियाँ बहुत, फिर हाँ फिर बाहर इंसान सो नहीं सकता। इसलिए कुछ मौसम चेंज हो जाए, जैसे कि सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं फिर छोड़ दिया। सही है। सब फिर कह रहा था नवी सीलिंग लगाई है ना, ऊपर से आकर पानी तक गिरना है। बिल्कुल वो सिलाब हो गया जाएगा, सीनी गीली हो जाएगी छत तो सारी, फिर वो केरा लग जाएगा, ये सारा कलर वगैरह उतर जाएगा। उतर जाएगा। गर्मियाँ होता है और इतना सिलाब नहीं होता। जब से फुल गर्मियाँ होती है ना, उस टाइम को आप बनाना, क्योंकि फिर खुश्क हो जाता है ना, ये शीलिंग वगैरह बिल्कुल सूख जाएगी, कलर भी सूख जाएगा, फिर सेनल नहीं होगी। जब बनाओगे ना फिर सुकून से हाँ बन जाएगी। इसलिए हाल 4-5 महीने सही है। अच्छा मैं कहा चलो जैसा अच्छा लगे। चलें जी, बहुत ही अच्छा गपशप भी लग गई है और यहाँ का माहौल भी हमने देख लिया है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ और चल के आगे का माहौल वगैरह आपको दिखाते हैं। अभी आ चुके हैं मुंशी के घर, तो इधर गेट खड़काते हैं। आते हैं। ओए दरवाजा खोलो, घर में कोई है या नहीं है? मुंशी साहब आ गया। बड़े बिजी हो बेटा,
वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं की ठीक है। पहले मैं दिखे मैं की वे नवे व्लॉग कर आपको मेरी आवाज नहीं आई समझ? ऐसा आप बोल रही थी ना। अस्सलाम वालेकुम। जब आवाज दिया है कि दरवाजा खोलो फिर पता चला, मैंने कहा मामी है कि कोई और आया है। नहीं, मैं आई हुई थी, मैंने कहा कि मुंशी वाले आ गए तो चल के उनके घर गपशप लगाते हैं। और फिर अभी आई हूँ क्योंकि काम काज सुबह कुछ किया था, कुछ पड़ा है। आपके मामू के दाढ़ में दर्द है, रात का पूरी रात सोया नहीं है, ये पूरा साइड जो है ना सूज गई है, खा पी कुछ नहीं रहा दर्द की वजह से। अभी उनको भेजा है, मैंने कहा जाके डॉक्टर के पास चेक करवाओ और दवाई वगैरह ले आओ। वीडियो वगैरह जो है ना मैं कुछ बना लूंगी। अच्छा वो चले गए? हाँ वो चले गए दवाई लेने के लिए, इधर चौक पे। हाँ अच्छा, ये भी जब किधर कहीं काम जाते हैं ना तो मुझे कहते हैं कि वीडियो बनाओ, मैं कहती हूँ मुझे कैमरा उठाना नहीं है। मजबूरी बतौर उठाना पड़ता है कैमरा। आप ऐसा बोल रही थी ना, मैं पर कोई न्यू व्लॉग और कौन, हमारी बस्ती में न्यू व्लॉगर नहीं है, सब पुराने हैं। और सुनाए कैसे हैं? ठीक है, घूम फिर कर आ गए, सब ठीक थे वहाँ के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सब दुआ से इलाका भी ठीक था। इलाका भी। इलाका बस। कहाँ हम ठीक वैसे होता गए है, थे लोग ठीक है, इलाका 2-4 दिन के लिए, अच्छा तो फिर उधर पहुंचे तो फिर लाइसेंस का मसला वो रोला बन गया। अच्छा, वो बनवा लिया आप? हेलमेट तो था लेकिन लाइसेंस नहीं था, बनवा लिया लाइसेंस माशाल्लाह। माशाल्लाह। चलो अल्लाह का शुक्र है, जब आए तो रास्ते में उन्होंने नहीं रोका। मैंने कहा कि इतने दिन उधर लगा दिए, ना बनवाते, रोका तो वैसे भी नहीं है। नहीं अगर जा कोई इमरजेंसी कहीं जाना पड़ता है तो फिर सबूत ना हो तो फिर रोक लेते हैं। बिल्कुल जब सबूत हमारे यहाँ होता है, कोई हर चीज पूरी होती है तो फिर नहीं रोक। कोई नहीं रोकता। हाँ, वैसे बिल्कुल। भी, नहीं रोकता। तो अगर देखें हमारे पास ना हो सबूत तो फिर रोक लेते तो फिर मसला बन जाता। ऐसे तो आपकी बीवी आपके साथ थी, अगर इंसान को अकेला भी जाना पड़ता है, हेलमेट और लाइसेंस वगैरह हो तो जहाँ तक चला जाए कोई नहीं रोकता। हाँ बिल्कुल। अब आपके मामू जब हम जैन की शादी पर गए थे उसके बाद हमें लेने के लिए आए, अकेले आए थे, उसका लाइसेंस वगैरह सारा कुछ, हेलमेट वगैरह थी, उन्होंने कहा मुझे कोई सी ने रोका तक भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ ऐसा होता है। जिसके सर के ऊपर हेलमेट होता है ना, हाँ तो फिर वो नहीं रोकते, उनको पता होता है स्पीड। हाँ सारा कुछ ये अपनी, हाँ पूरे होंगे सारा कुछ। बस थोड़ा सा जो है ना मेरा है काम, मैं वो करवाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर हो जाए ना, 1 महीने बाद मिलेगा लाइसेंस मुझे, चल सही है। तकरीबन 9 को वो ऐसे ही मिलता है, जमा करवा लेना तो फिर 1 महीने बाद आ जाता है। आपके मामू ने तो यहाँ से बनवाया था, लेकिन मुहैय्यदीन ने वहाँ बनवाया था तो उनका भी ऐसे आया था, 1 महीने बाद आया था। जो कॉल की थी ये दिन में। हाँ हाँ। और सुनाए बैठे वैसे तो बस बैठ बैठ के थक गई हूँ तो मैंने कहा कि चल के, कब की नहीं गई आप लोगों के घर, चक्कर वगैरह नहीं लगा, तो मैंने कहा बहुत सारे दिन हो गए। हाँ काफ़ी दिन हो गए। फिर मैं भी उधर चली गई थी शादी पे, जहलम, फिर उधर शादी आगे चली गई, फिर हम शादी नहीं खाए, ऐसे आ गए वापस। हाँ, मैं तो आपकी वीडियो देखती थी, वो जो जिसकी घर आप शादी पे, जिस दूल्हे की शादी पे गए थे, उसको बोलना नहीं आता था, वो ऐसे वो चुप कर दरअसल पड़ा वो रहता ऐसा है कि वो रहते हैं ना बैरून मुल्क, तो वो सारा इंग्लिश ही बोलते हैं, तो इधर उनको ना थोड़ा कम बोलना आता है, उर्दू में बात करते हैं लेकिन स्लो करते हैं, थोड़ी कम बोलते हैं। हाँ अगर उसके साथ इंग्लिश में बात करो तो इतना फार फार बोलते हैं ना तो फिर हमें कहाँ इंग्लिश आती थी, हम तो साफ ज़ाहिर है उनके साथ उर्दू में ही बात करते थे, तो फिर वो ऐसे स्लो में बात करते थे। कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ उर्दू हाँ बोलते हैं। फिर वो आप ही ने कहा, उनने कहा कि मेरे बेटे ना यूके में शेर हैं, उधर अगर हों तो सारी वो गोरे होते हैं और सारी इंग्लिश ही चलती है, तो ये इंग्लिश में ऐसे बोल रहे होते हैं कि जबान इनकी रुकती नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। जैसे हम सराइकी में झगड़ा कर रहे होते हैं, जुबान नहीं रुकती है। फिर वो बोलती है कि यहाँ आया ना तो यहाँ पर फिर माहौल भी और है, और उसके बाद बोलना सारा कुछ बातचीत करना ये सारा उनको नहीं आता, इतना यहाँ रहे जब पल्ले भी वही हैं, तो इधर आते हैं 5 साल बाद 6 साल बाद, इसलिए फिर वो इस तरह लगते थे कि ये देखे इनको बोलना नहीं आता, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक था। वो मतलब के अलहदा फिर रहने के लिए घर भी अलहदा दिया था। हाँ घर हमें अलहदा दिया था, मतलब एक ही गली में था
जैसे मुखलस भाई का घर है और जैसे मतलब ऐसे जैसे अहमद वालों का ये मुस्फिरा वाला रहते, इतना सफ़र में था। मतलब एक में हम रहते थे, एक में वो रहते थे। तो मतलब घर हमें अलग दिया हुआ था, हम वहीं पर सोते खाते। मतलब उन्होंने कहा कि आपकी अपनी फैमिली है अलग। फिर उनका माहौल इस तरह का था कि सारे पर्देदार थे, औरतें वगैरह बाहर नहीं निकलती थी। वीडियो हम के वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग घर दूंगी, आप अपनी वीडियो बनाओ बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सारा कुछ आप सिस्टम आपका अलग होगा। फिर आप लोगों को, हाँ, खाना मैं सुबह नाश्ता करती थी तो बच्चों सबको और मैं भी लेके वहाँ पर अम्मी भी उनके वहीं घर जाके खा लेते थे। और आपके मामू का खाना जो है ना वो ले आती थी, इसी घर में वो खा लेते थे। तो बाकी माहौल अच्छा था माशाल्लाह। कितने दिन लगाए हैं? तकरीबन हमने लगाए हैं 8-9 दिन लगाए हैं, फिर हम वापस आ गए। फिर जब शादी होगी फिर आप जाएंगे? नहीं, फिर शादी होगी तो खुद कर लेंगे। इतने लंबे सफ़र पे काफ़ी सारा किराया लगता है। अब 3500 लेते हैं एक सीट का, तो फिर हमने 5 सीटें गए, हमारा 30,000 किराया लगा है। तो फिर बार बार आने जाने से तो काफ़ी किराया ख़र्चा भी लग जाता है। फिर हमने कहा आप फिर शादी जो है ना कर लेंगे ना सारा कुछ, तो हम दोबारा नहीं आएंगे। अगर उसी डेट पे होती जिस डेट पे आपने बताया है, जैसे अल्लाह को मंजूर होता है वैसे ही होता है। अगर शादी खाना नसीब में होता नसीब में होता तो हम खा लेते, लेकिन आपका बुलाना हो गया, हमारा आना हो गया। अब हमें इजाज़त दे, हम चाहते हैं घर। तो उन्होंने जो है ना कहा चलो सही है, तो इस वजह से आ गए। कितने दिन लगाए? 8-9 दिन लगाए थे। आप मेरे ख्याल से हमसे पहले गए थे ना? हाँ, फिर हमें आज 4-5 दिन हो गए, हम वापस भी आ गए हैं ना। हमें आज दूसरा दिन है ना? हाँ, दूसरा दिन। इस वजह से फिर आ गए घर। फिर हमने कहा कि हमारे बच्चे, शादी जो है ना इन्होंने अटेंड कर ली है। नहीं शादी आगे हो गई थी, फिर हमने शादी नहीं खाई थी। हमने कहा जिस डेट को आपने बोला था हम आ गए, अगर हमारे नसीब में होती तो हम खा लेते। आपका बुलाना हो गया और हमारा आना हो गया। अब हमें इजाज़त दें, 8 दिन हो गए थे। फिर बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रही थी, तो ऊपर से पेपर भी आने वाले, हमें इनकी फिक्र थी बच्चों की। फिर हम आ गए थे घर। चलें जी, ओके हो गया। बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाकी गपशप जो है ना व्लॉग के बाद जो है ना हम करेंगे। तो अभी जो है ना बस इतना बातें हो गई, काफ़ी हो गई। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। इधर आ चुकी हूँ मुस्फिरा के घर, और यहाँ पर बाहर कोई बंदा भी जहर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में वो अपने रूम में अभी तक पड़े हुए हैं। तो आवाज़ आ रही है। हेलो, मुझे लगता है कि अपने रूम में पड़े हो। जी ओ नहीं हाँ मेरे साथ से माँ आई होगी। अच्छा, आपकी सास और आपकी माँ क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का शुक्र फिट है हैं आप? जबरदस्त खैरियत से हैं? खैरियत से हूँ। कैसे सुबह सुबह चक्कर लगा लिया आपने? बस वैसे दिल कर रहा था। 12 बज रहे हैं। आपको सुबह लग रही है? लगाए इसको काम पे, आ तो वैसे गई है। क्यों इस काम पे लग? अपने घर का बहुत करके आई हैं। अच्छा इसका मतलब अभी मेरा पड़ा हुआ है, मुझे ना लगाए तो बेहतर है, आप खुद कर लो। हम लोग वो कर रहे थे घर के आप लोगों को तरस नहीं आता मेरे ऊपर? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के काम काज होते हैं, मैं बच्चे संभालू, घर के काम करूँ, फिर भी आज इनको लगाए काम पे। अच्छा नहीं, हम खुद कर लेंगे। मेरे पास कमरे की कैसे हट्टे कट्टे हो दोनों। मैंने सिर्फ अपने कमरे की सफाई करनी थी, बस वही कर रहे थे। वो जो है ना मैंने मजाक किया है, वैसे हम लोगों ने अभी शुरू किया है ना। अच्छा, तो सफाई करना तो आप तो सही है, करके करो आती हैं करो। सफाई। मैंने तो आप किधर जा रही हैं? मैं इधर आई थी, कोई काम या वैसे आई? वैसे आई थी। मैंने कहा देख लूं, कल तो 12 बजे सो रहे थे, आज देख लूं जाग रहे हैं या सो रहे हैं। नहीं, हम सोते नहीं है, हम उठ जल्दी जाते हैं। अच्छा। फिर वो वैसे ही पड़े रहते हैं बिस्तर में। हाँ, कोई बच्चे तो नहीं है कि मैं काम थोड़ा करे। देखो ना, हवा चल रही है, ठंड है। 3 बजे कोई आता है, कोई 4 बजे आता है, देखते हैं हम अपने रूम में होते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक सो रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे ही। ऐसी बात ऐसा नहीं होता। जल्दी उठ जाते हैं। हम लोग ना पता क्या करते हैं, हम लोग वैसे घर में ना ज्यादातर वक्त अपने रूम में गुजारते हैं। बिल्कुल। तो उधर घर काम में शाम और कोई करना। होता नहीं है ना, कोई बच्चे जिनके साथ बंदा मतलब करे हंसे वो। चलो सही है, आज सफाई वगैरह करने का मेरे ख्याल में प्रोग्राम है। हाँ। हाँ जी, अभी झाड़ू शाड़ू लगाने हैं। झाड़ू ओके लगाने- करो, सारी केरी है बाहर देखो। वही। फिलहाल हम लोग अपने रूम का जो है ना कर लें,
आज सेटिंग फिर सही है। उसके बाद जो है ना करेंगे। जब भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि नहा लो लाइट चली जाती है, जब भी बोलती हूँ नहा लो लाइट चली जाती है। आज आपके नसीब में लगता है नहाना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखे डांस कैसे लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि आज हमको नहाना नहीं पड़ेगा। तमीज नहीं है, शक्ल देखें अपनी, शक्ल देखें। गर्म पानी में नहाना चाहिए। गर्म पानी में नहाना चाहिए। तो कब की खड़ी हुई थी लाइट, लेकिन आपको नहीं समझ आई कि मम्मा जो नहीं है तो हम जल्दी जल्दी से नहा लें। अब छोटे बच्चे नहीं हो के मैं खुद आपको सबको नहलाती फिरूं। मैं तो खुद नहा लेता। खुद नहा लेते हो तो नहा लेते ना। जब लाइट आती है तो ना, लाइट कब की नहीं है। कब की खड़ी हुई है। जब आप गई हैं तब भी नहीं है। अभी मैंने मोटर चलाई है। झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी मैंने मोटर चलाई है। इस्माइल का हाथ मुंह धुलाया है, सारा कुछ उसको कपड़े वगैरह चेंज कराए हैं, तो लाइट खड़ी हुई थी तो अभी गई है। तो फिर बोलता है कि लाइट बिल्कुल थी ही नहीं। ये झूठ बोलता है। हाँ जी मम्मा, ये आएगा मेरे हाथ में। लाइट आने दो फिर देखना। जब लाइट आ जाएगी ना तो इसको मैं नहलाऊंगी तो ज़रूर। लेकिन व्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपके भाई, अपने भाई के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि उसकी जो है ना ये दाढ़ के दर्द का मसला जो है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत ही मतलब तकलीफ़ में है। तो अल्लाह पाक जो है ना उनको शिफा दे। आप तमाम देखने वालों ने भी दुआ करनी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।